नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन। पहला बात हम देखते हैं सेल क्या होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, प्लांट हो या फिर एनिमल, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1965 इन कॉर्क टिश्यू। हम देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, उसके बाद में सेल थ्योरी, उसके बाद में डिफरेंस हम लोग देखेंगे। देखिए, प्लांट सेल आता है जैसे कि न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये न्यूक्लियस ये होता है, ठीक है। पैरोक्सिसम हो गया ये। देखिए, एनिमल और प्लांट सेल में जो कि एक ही चीज़ डिफरेंस होता है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और सेंट्रियोल्स होता है इसमें, ठीक है। दूसरा, इसमें सेल वॉल होता है, ठीक। इसमें सेल वॉल होता है और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। और कुछ जैसे पार्ट होता है, इसमें टोनोप्लास्ट जो होता है प्लांट में ही होता है, लेकिन इसमें टोनोप्लास्ट अभी है नहीं। टोनोप्लास्ट एस्पोरोसम्स होता है जो कि सिर्फ प्लांट में ही होता है, और एनिमल्स में होता है सेंट्रियोल्स होता है, ठीक। और ये राइजोसोम्स इसमें भी है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि रफ मतलब ये देख रहे हैं। उसके बाद में स्मूथ ये हो गया, ठीक है। ये रहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी गोल्गी एपर्टस हो गया इसमें। इसी तरीके से साइटोस्केलेटन हो गया, इसी इसमें भी है साइटोस्केलेटन। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसके बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसमें भी पैरोक्सिसोम है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है सेल थ्योरी। द सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्रिन वाज फॉर्मुलेटेड बाय इंडिपेंडेंटली बाय एम जे स्क्लेडन एंड थियोडर सचवान इन 1838 to 39. It stated the animals and plant differ from each other superficially. ये दोनों डिफरेंट तो होते हैं, बट दे हैव सेम पैटर्न के ऑर्गेनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन के होते हैं, ठीक है। द बॉडीज ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो बॉडीज होता है एनिमल्स और प्लांट्स का, कंपोज्ड होता है सेल से, ठीक है। दैट ईच सेल कैन नॉट ओनली एक्ट इंडिपेंडेंटली बट ऑल्सो फंक्शन एज एन integrated part complete. The cell was considered morphological and physiological unit of living organism, और अदर वर्ड्स में इन्होंने बताया था, सचवन और स्क्लेटन ने, इसको फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल्स। इसको मेन टाइप्स बोले थे, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, ठीक है। टाइप देख लेते हैं। इसमें है यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आता है। इसका सेल साइज होता है 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। और यूकैरियोट्स का सेल साइज होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में होता है अब्सेंट और यूकैरियोट्स में होता है प्रेजेंट, ठीक है। राइबोसोम्स स्मॉल्स होता है इसमें प्रोकैरियोट्स में, और 70s होता है। जैसे इसका हम सब यूनिट्स देखेंगे तो 40s एंड 30s होगा, ठीक है। इसका लार्ज होता है यूकैरियोट्स में, और 80s होता है इसमें, ठीक है। इसका सब यूनिट होता है 60s एंड 40s। इसमें डीएनए होता है जो प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर होता है, इन साइटोसोल में होता है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए होता है और साइटोसोल में होता है। ये लीनियर होता है प्रोकैरियोट्स में और न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। सेल वॉल जो होता है सिंपल होता है, गोलिकैन होता है इसमें। इसमें होता है कॉम्प्लेक्स होता है, सेलुलोज और चिटिन्स का, ठीक है। इसमें ऑर्गेनल्स अब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो होता है अब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। mRNA जो होता है पॉलीसिट्रॉनिक होती है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में होता है मोनोसिट्रॉनिक। माइटोसिस और मियोसिस जो होता है प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन, प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फ्यूजन होता है और बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें होता है माइटोसिस और मियोसिस होता है, ठीक। एग्जांपल्स में जैसे कि हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स में होता है
होता है बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ठीक है, प्रोकैरियोट। यूकैरियोट्स में आता है प्लांट, एनिमल और फंजाई, ठीक है, एग्जांपल्स में। द पार्ट विच प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, मतलब कि जो प्लांट सेल में जो ओनली प्रेजेंट जो होता है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और स्पोरोसोम्स और टोनोप्लास्ट, ठीक है, ये सिर्फ ओनली प्लांट सेल में ही होता है, ये चारों, ठीक। और जो एनिमल में जो प्रेजेंट होता है ओनली सेंट्रियोल्स, मतलब डिफरेंस होता है, मतलब इसमें ना ये प्रेजेंट होता है ना इसमें ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। द पार्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स दैट कंट्रीब्यूट टू द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट।